खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम भी तबाह हो गया। बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन रूसी बमबारी की वजह से वहां सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की, जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। जब हालात पूरी तरह काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जा सके। Наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं कीव पर रूस के हवाई हमलों में तेजी आ गई, जिसके बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस की ओर से दागा गया रॉकेट वहां के एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की कई मंजिलें आग की लपटों में घिर गईं, जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंची और इमारत में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि दरवाजे अंदर से बंद होने की वजह से लोगों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और मशीनों की मदद से उन दरवाजों को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हमले से भड़के कीव के मेयर ने रूस के उन दावों पर सवाल उठा दिए जिनमें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। This building is military target. यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि इमारत में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया। यही नहीं, रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने कीव में यूक्रेन के कुछ सैन्य ठिकाने भी तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि राजधानी कीव के एक इलाके में रूस ने बमों की बारिश कर दी। इन बमों के धमाकों से वहां तेज रोशनी दिखी और फिर धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आया। रूस का दावा है कि इन हमलों में न केवल हथियारों का बड़ा जखीरा नष्ट हुआ, बल्कि यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए।